इंडियन मूवीज अच्छी क्यों नहीं बनती? लाइक बहुत सारे रीजंस है, लेकिन वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है हमारे प्रोड्यूसर्स जो पैसे लगाते हैं मूवीज में। क्योंकि उनको क्रिएटिविटी या फिर स्टोरी टेलिंग या फिर किसी एक क्रिएटिव काम से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस है कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न आ जाना चाहिए। बेसिक बिजनेस मेंटालिटी। लेकिन मूवीज या फिर ये जो क्रिएटिव फील्ड है, ये ऐसे काम नहीं कर सकता। यहाँ बस रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स को भी जो पैसे लगा रहे हैं उनके अंदर भी एक क्रिएटिव टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि मोस्ट ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स लैक। इंडियन प्रोड्यूसर्स, रिगार्डलेस ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ इंडस्ट्री, चाहे हिंदी ले लो, तमिल, तेलुगु, शायद मलयालम का हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मूवीज आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां पर भी कचरा बनता है। हाँ, कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज वहां पर कम बनता है। वहां के जो स्टार्स हैं, जो सबसे बड़े नाम है वहां के मूवी इंडस्ट्री के, वो भी बहुत ज्यादा गिविंग है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन वहां पर भी है अच्छा खासा कचरा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी से तो कुछ लेना देना ही नहीं है कि एक बढ़िया सी चीज बनाते हैं, कुछ बढ़िया अलग हट के सोच के बनाते हैं। नहीं, बस पैसा लगाना है, उतना पैसा मुझे रिकवर हो जाए, मेरा ब्लैक टू वाइट हो जाए, बस यही है। ज्यादा सोचना समझना, ज्यादा दिमाग लगाना इनके लिए बहुत ही अननेसेसरी काम है। बहुत ही बेमतलब का वक्त बर्बाद होने वाला काम है इनके लिए। तुम लिटरली ये ओपन में आकर बोल चुके हैं, इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे जब तक तुम इनको ये गारंटी नहीं दे दोगे कि हाँ इससे पैसे वापस बनेंगे, या फिर इनको ये नहीं बताओगे रेफरेंस पॉइंट के तौर पर, देखो सर ये फॉरेन की मूवी में बहुत बढ़िया चली थी, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा दिखेगा। इनका इमेजिनेशन भी उस लेवल पे नहीं सोच सकते ये, इमेजिन कर सकते कि अगर इनको कुछ नया हटके अगर नरेट भी करने जाओगे, तब भी इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी या इमेजिनिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये उस हिसाब का सोच समझ के इमेजिन कर पाए कि हाँ यार ये वर्क कर सकता है। नहीं, इनको हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जो कई सारे राइटर्स सामने आए हैं कि वो जब कहानी सुनाने गए, उन्होंने बोला क्या बोल रहे हो, कोई रेफरेंस पॉइंट है, कोई फॉरेन की मूवी का क्लिप दिखाओ जहां ये हो चुका है, प्रूवन फॉर्मूला पे इनको पैसे लगाने हैं। अब यहाँ बात आती है जो इंडियन रूटेड स्टोरीज हैं, जो इंडियन रूटेड कहानियां हैं, कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, फोकलोर्स हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर के या उनको लेकर के भी अगर कुछ बनाना चाहो तो इनके पास नहीं है, क्योंकि फॉरेन में नहीं बना ना। और इसके कारण कई सारी मूवीज जो अच्छी खासी लिखी हुई हैं, अच्छी खासी लाइक हिट हो सकती हैं, क्योंकि मासेस में वो चल सकता है, क्योंकि वो इंडियन कहानियां हैं, जैसे कंतारा में हुआ था। लेकिन अब इनको कंतारा जैसा ही कुछ चाहिए। हर कोनों में इस देश की अपनी एक कहानी है, एक अपनी दंत कथा है, अपना एक फोकलोर है, उससे इंस्पायर्ड नहीं, अब कंतारा जैसा ही बनाओ कुछ, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है, किसी ने रिस्क लिया उसके ऊपर। लिटरली जो मेन एक्टर डायरेक्टर भी है उस मूवी के, उसने अपना पूरा जीवनी लगा दी उस मूवी पे, और फिर जाकर वो प्रूव हुई। अब बाकियों को वैसा ही चाहिए, अपने से कुछ नया हटके, जो पहले कभी ना देखा गया हो। भाई किसने मांगा था इंसेप्शन, ग्रेविटी? किसी ने नहीं। ये बोलते हैं
मासेस में नहीं चलेगा, इंडियन ऑडियंस में ऐसा नहीं चलेगा। तो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर होना भी जरूरी है, जो आपके ऊपर भरोसा करे, राइटर्स के ऊपर भरोसा करे, उनकी कहानियों के ऊपर भरोसा करे। कितने हैं और कहाँ तक है? जो है उनकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा झोंक दे अपनी पैसे कि हाँ ले जा, जो करना है कर। जो है उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर्स, बिलीविंग प्रोड्यूसर्स, ये होना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छे राइटर को, डायरेक्टर को एक बिलीविंग, जो आप उनके काम के ऊपर भरोसा करे, जो उनकी कहानियों के ऊपर भरोसा करे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना तुम याद कर लो, पूरे 90s 2000s में बस वही पुरानी कहानियां कॉपी पेस्ट होते रहे हर मूवी में। 80s का भी ले लो, राज सिमरन, राज अमीर है या सिमरन अमीर है, ये गरीब है, ये गरीब है, यही यही चलता रहा है। क्रिएटिविटी, प्यार मोहब्बत, बस इसी में घुस गए, क्रिएटिविटी गई भाड़ में। तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीविंग प्रोड्यूसर का होना एक इंडस्ट्री में उतना ही जरूरी है जिसका एक क्रिएटिव टेम्परामेंट हो, जो भरोसा कर सके, जो एक्चुअली क्रिएटिवली सोच सके, चीजों को, कहानियों को प्रोसेस कर सके, जो कि बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ा हुआ है हमारे देश के सारे मूवी इंडस्ट्री में। मलयालम अभी भी फिर भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है कंपेयर टू अदर फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन या उनके पास भी उतने रिसोर्स नहीं है। हाँ, एक बार मलयालम में हिट हो जाए, उसके बाद सब कॉपी करने आ जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस है ना अब उनके पास। तो एक अच्छे क्रिएटिव प्रोड्यूसर का होना, जो भरोसा करे लोगों के विजन पर, उनके स्टोरीज पर, ये भी उतना ही जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन मूवी इंडस्ट्री में कोई नहीं है, नहीं है उतने। जो हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, कनेक्शंस की कमी है। यप। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? ओके, बाय।